बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सफ़ीर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट के बारे में। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस वजह से परेशान हैं कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट को जो है डिज़ाइन करें वर्डप्रेस के अंदर, यानी जो मेन पॉइंट है उनका कि हम किसी भी तरह से अपनी वेबसाइट बना के उसे अर्निंग करना चाहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा जो है वो बेहतरीन इंफॉर्मेशन का ज़रिया जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, यानी वर्डप्रेस के अंदर आप किस तरह अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी तरह की आप वेबसाइट अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं वर्डप्रेस के अंदर तो इजीली आप कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज आपको बताऊंगा, उनमें फ्री चीज़ें भी बताऊंगा, प्रीमियम भी बताऊंगा, कौन सी जो हैं वो उसके अंदर प्रीमियम है, कुछ फ्री हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ और हम ओपन करते हैं अपनी वेबसाइट को। तो ये हमने होस्टिंगर जो है उसका अकाउंट ओपन कर लिया। उसके अंदर जो है हम अपनी एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, या हम इसके एडमिन पैनल को ओपन कर लेते हैं। तो ये अभी कुछ सेकंड के अंदर हमें वो हमारा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो दिखा देगा। तो ये देखिए, ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना है थीम्स के ऊपर। जब आपका ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आपने डायरेक्ट अपीयरेंस के अंदर थीम्स के अंदर आना है। जब आप थीम्स के अंदर आएंगे, थीम्स के अंदर आने के बाद आपने एक थीम ऐड करना है। मेरे तो पहले ही ऐड है ये थीम, जिसका नेम है रिस्पॉन्सिव। ये कुछ इस तरह का शो होगा थीम। आपने इस थीम को एक्टिव कर लेना है। ये बिल्कुल टोटली फ्री है। जब आपने इसको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद फिर आपने यहां पे जाना है, फिर आपने जाना है प्लगइन्स के अंदर। जब आप प्लगइन्स के अंदर जाएंगे तो यहां पे आपको मैं दिखाता हूं, एक प्लगइन ऐड हुआ है। ये देखें, रिस्पॉन्सिव एडॉन्स एक ये है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव ब्लॉक्स वर्डप्रेस ये है। ये दोनों आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको जो है काफ़ी हद तक इसमें नॉलेज मिलेगा कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट को जो है आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आपने प्लगइन्स भी ऐड कर लिए, अगर आप सिंपली थीम भी ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे टॉप के ऊपर शो हो जाएगा कि आपको आपने जो थीम सेलेक्ट किया है उसके लिए जो जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं वो इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। वो इंस्टॉल भी हो जाएंगे और एक्टिव भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने जब यहाँ पे रिस्पॉन्सिव के ऊपर क्लिक करना है। जब हम रिस्पॉन्सिव के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये देखें, पहले मैं डैशबोर्ड के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ। आपने एरो लेके जाना है रिस्पॉन्सिव के ऊपर। जब आप रिस्पॉन्सिव के ऊपर एरो लेके जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट के ऊपर टेम्पलेट्स आएंगे, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये देखें, ये यहाँ पे आप यहाँ पे ऑल है, तो ऑल में से अगर आप फ्री के ऊपर करना चाहते हैं तो सारे ये यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे आपकी वेबसाइट के। यहाँ पे फ्री के ऊपर करेंगे तो आपको सारे फ्री वाले शो होंगे। मैं बिजनेस की तरफ जाता हूँ सबसे पहले। तो बिजनेस के अंदर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, कार एंड ऑटोमोटिव, कंसल्टिंग एंड कोचिंग। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप अपने क्लाइंट को वर्डप्रेस के अंदर उसके बिजनेस के रिलेटेड वेबसाइट बनाकर देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन थीम है। आप अपने कस्टमर के वर्डप्रेस के अंदर एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करके दे सकें। ये बिजनेस के अंदर ये डिफरेंट कैटेगरीज आ गई। फिर उसके बाद हेल्थ के अंदर आ गई। हेल्थ के अंदर योगा है, जिम एंड फिटनेस है, थेरेपिस्ट है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद फैशन आ गया, रेस्टोरेंट आ गया, ट्रैवल आ गया, फिर सर्विसेज आ गई, फिर क्रिएटिविटी आ गई। क्रिएटिव फोटोग्राफी है, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, ट्रैवल है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, डिज़ाइनिंग है। इसी तरह ये कम्युनिटी है,
ई कॉमर्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स के रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। फिर उसके बाद ब्लॉग्स के ऊपर लैंडिंग पेज, मैगजीन, पोर्टफोलियो, रिज्यूम्स, ये इसी तरह यहाँ पे आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। मैं यहाँ पे बात करूँगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें। आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएटिव के ऊपर, फोटोग्राफी के ऊपर आ जाना है। जब आप यहाँ पे फोटोग्राफी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी इमेज तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे ये देखिए फोटोग्राफी स्टूडियो ये आपको लिखा नज़र आएगा। तो यहाँ पे जब आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट साइट का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपने यहाँ पे स्किप स्टार्ट इंपोर्टिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ही सेकंड के अंदर आपको एक वेबसाइट जो है वो बना के दे देगा। कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, आपकी डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास ये जो फोटोग्राफी का जो थीम है, टेम्पलेट है, वो मेरे पास ऐड है। अब मैं आपको वो नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ कि जब आपने ये यहाँ पे ऐड कर लेना है इस टेम्पलेट को तो आपकी वेबसाइट किस तरह की नज़र आएगी। मैं यहाँ से थोड़ा बैक चलता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी साइट को यहाँ पे विज़िट करता हूँ। जब मैंने यहाँ पे अपनी साइट को विज़िट किया तो ये देखें, ये अब यहाँ पे फ़ोटो स्टूडियो आपने जो टेम्पलेट ऐड किया था वो सारा इस वेबसाइट के अंदर आपकी वेबसाइट जो है, समझ लीजिए कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया कि आपने अपनी वेबसाइट किस तरह डिज़ाइन करनी है। हर चीज़ इसके अंदर ऐड है, होम पेज भी ऐड है, अबाउट अस भी, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस पेज, ब्लॉग डिटेल, ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट के अंदर आ गई। अब आपने यहाँ पे इसे सेट करना है। सेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपने एलिमेंटोर का प्लगइन ऐड करना है। यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है साइट सेटिंग्स के ऊपर। जब आप साइट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका होम पेज है ये आपके सामने एडिट होने के लिए सामने आपके शो हो जाएगा। ये देखिए एलिमेंटोर अभी लोडिंग ले रहा है, तो ये चंद ही सेकंड्स के अंदर हमें जो है वो इंटरफेस दिखा देगा जो हमारा लैंडिंग पेज यानी फ्रंट पेज है, जिसे हम होम पेज कहते हैं। अब ये देखें, अगर आप यहाँ पे एडिटिंग करना चाहते हैं यानी इसके अंदर आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। तो ये देखें, वो वहाँ पे मैंने उसे क्लोज कर दिया। अब ये देखें, अब यहाँ पे आके आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड करेंगे तो ये आपके हिसाब से बिल्कुल वेबसाइट बन जाएगी। फिर उसके बाद ये पिक्चर है, अगर आप पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें चूज़ इमेज का ऑप्शन आ गया। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मीडिया फाइल आ गई। तो इसी तरह यहाँ पे जो है आपके पास इसी तरह पिक्चर्स यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप इसी तरह करते अपनी कंप्लीट जो वेबसाइट है इसे यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया होम पेज। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा कि अबाउट अस का पेज है। फॉर एग्जांपल अगर आप अबाउट अस के पेज को यहाँ पे सेट करना चाहते हैं यानी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी तरह आपने यहाँ पे अबाउट अस को ओपन करना है। अबाउट अस को ओपन करने के बाद एडिट विद एलिमेंटोर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे साइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसी तरह एलिमेंटोर कुछ सेकंड्स यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद वो आपको वही अबाउट अस के पेज के ऊपर ले जाएगा। जब आप यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे तो वो यहाँ पे आपको एडिटिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। अब आप यहाँ पे अगर आप अपनी एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपने जो चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ पे पिक्चर चेंज करनी है, पिक्चर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये सारे पेज को आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि आपने ये ब्लॉग्स और फोटोज़ लेनी कहाँ से हैं। ब्लॉग्स के लिए आपने सिंपली गूगल बार्ड, जिसे गूगल जेमिनी भी कहते हैं, आपने वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ से जो है एक पैराग्राफ या आर्टिकल एक कह लें, आप वहाँ से लिखवा के क्विल बोर्ड के ऊपर जाएं। वहाँ पे जाके जो उसके अंदर आपने ह्यूमन से AI से ह्यूमन के अंदर चेंजिंग करनी है आप करके आप यहाँ पे ला के इसे ऐड कर सकते हैं।
ऐड करने के बाद इसी तरह आप कैनवा के ऊपर जाएं। कैनवा के ऊपर जाने के बाद आप वहाँ पे जो है अपने हिसाब से फ़ोटोज़ जो हैं वो एडिट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आएँ। इसी तरह एक एक करके आप सारे पेजेस को यहाँ पे ऐड कर लें, डिज़ाइन कर लें। जब आपने डिज़ाइन कर लिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका कंटेंट एआई है तो फिर आप गूगल एडसेंस के ऊपर अप्रूवल के लिए ना भेजें अपनी वेबसाइट। अगर आपको एतमाद है अपने ऊपर कि मैंने जो वेबसाइट तैयार की है वो बिल्कुल ह्यूमन है, तो आप फिर गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वरना मैं आपको एक दो वेबसाइट अभी दिखा देता हूँ जिसके ऊपर आप जो है अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवा सकते हैं। सबसे पहले इज़ोइक है। इन वेबसाइट्स के बारे में पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन एक बार फिर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है इज़ोइक। यहाँ पे आप जो है अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी अर्निंग यहाँ से मिलेगी आपकी वेबसाइट मोनेटाइजेशन होने के बाद। फिर उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट है सेकंड, मीडियावाइन। मीडियावाइन, ये देखिए ये आ गई। यहाँ पे मीडियावाइन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये मीडियावाइन। इसके ऊपर जब आपने क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है। आप यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छी जो है वो कंटेंट अपलोड किया है आपने, तो मीडियावाइन आपको अप्रूवल दे देगा। आपकी वेबसाइट मीडियावाइन से मोनेटाइज हो जाएगी। फिर मीडियावाइन जाने और इसका काम जाने, आपने सिंपली बैठ के अपने रिजल्ट्स देख रहे हैं कि आपको अर्निंग कितनी मिल रही है। मीडियावाइन ने खुद ब खुद ही आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगाने हैं और आपकी अर्निंग जो है आपके अकाउंट के अंदर शो करवाते जाना है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपको पता चल गया होगा कि हमने अपनी एक पर्सनली वेबसाइट किस तरह डिज़ाइन करनी है वर्डप्रेस के ऊपर। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।